Hey guys, now my next lecture is all about the possessive sentences. Okay, these are possessive sentence. So possessive sentence means what? Use of has have. हम यहाँ पे has और have का यूज करते हैं विदाउट वर्ब. ओके, ये भी हमारी एक तरह से लिंकिंग वर्ब होती हैं. ठीक है, अब यूज ऑफ हैज हैव का यूज कब करते हैं? जब हम किसी भी पोजेशन को शो करते हैं, यानी किसी भी चीज के ऊपर अगर हम अपना अधिकार शो करते हैं. जैसे कि मैं बोलता हूं आई हैव मार्कर, तो मेरे पास एक मार्कर है या मैं एक मार्कर रखता हूं. ठीक है, तो इन चीजों के लिए हम यूज ऑफ हैज हैव का यूज करते हैं. ठीक है, यानी पॉजेसिव सेंटेंस का यूज करते हैं. जैसे अगर मैं इसकी आइडेंटिटी लिखता हूं तो इसकी आइडेंटिटी होती है पास है या रखता है. ठीक है, एटसेट्रा. पास है या रखता है. ठीक है, तो ये इसकी आइडेंटिटी होती है. अब इसका जो रूल होता है, इसके रूल्स हैं, ये एफर्मेटिव रूल जो होता है, ये हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट वन नेगेटिव रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इंट्रोगेटिव रूल है इसका हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है हमारा हैज हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो दीज आर द रूल्स टू मेक द सेंटेंसेस फॉर पोजेशन. अब देखो, अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट रूल की, मैंने बोला आई हैव अ कार, आई हैव कार, आई हैव बाइक, ओके, आई हैव मोबाइल, आई हैव many more things, whatever I have that I have. okay, मीन्स कहीं पे भी अगर मैं पोजेशन को शो करता हूँ तो उस जगह पे मैं यूज ऑफ हैज हैव का मीन्स हैज हैव का यूज करूंगा. ठीक है, अब जैसे अगर मैं बोलता हूँ मैं एक कार रखता हूँ या मेरे पास एक कार है. ठीक है, तो आई हैव कार. अगर मैं बोलता हूँ मेरे दो भाई हैं या मेरे दो भाई बहन हैं, अगर मैं बोलूँगा कि मेरे दो भाई हैं तो आई हैव टू ब्रदर्स. लेकिन अगर मैं बोलता हूँ मेरे दो भाई बहन हैं तो आई हैव टू सिबलिंग. ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर, अंडर दैट सर्कमस्टांस, वी विल यूज द यूज ऑफ हैज और हैव. ओके, तो हैज का यूज होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट. ठीक है, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं. और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, यू, वी, दे, दीज, दोज. ये सारे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं. ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव का और सिंगुलर के साथ हैज का यूज होता है. ठीक है, ओके. अब जैसे मैं बोलता हूं आई हैव अ कार, तो ये सेंटेंस करेक्ट है. बट अगर मैं बोलता हूं इसको थोड़ा इन्फ्लुएंशियल सेंटेंस बनाऊं, थोड़ा ऐसा सेंटेंस बनाऊं जो कि इफेक्टिव हो, तो उसके लिए मैं सिर्फ एक वर्ड इसके साथ जोड़ देता हूं. जैसे मैंने बोला आई हैव अ कार, तो मैं इसके साथ में एक चीज और जोड़ दूंगा यहां पे इसके बीच में, गॉट. तो मैं बोल दूंगा आई हैव गॉट अ कार, I have got a bike, okay, I have got a pen, I have got a marker. तो उस जगह पे अंडर दैट सर्कमस्टांसेस दिस सेंटेंस विल बी
इन्फ्लुएंसेबल, ओके, दिस सेंटेंस विल बी इफेक्टिव। तो उस कंडीशन के अंदर ये इफेक्टिव सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। ओके, सो अब अगर मैं बात करूं इसका नेगेटिव सेंटेंस में गोट नहीं आता है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में गोट नहीं आएगा। मैं बोलूंगा जैसे आई हैव नॉट अ कार, ओके, आई हैव नॉट अ बाइक, आई हैव नॉट हर फोटो, ओके, आई हैव नॉट हर पिक्चर, और आई कैन से आई हैव नॉट दैट सॉन्ग, ठीक है। इसके अलावा मैं किसी भी चीज को अगर एक नेगेटिव पोजीशन के अंदर लेके जाता हूं, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर हम इस रूल का यूज करेंगे। अब मैं पॉजेसिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाता हूं, तो उसके अंदर क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर जैसे अगर मैं पूछता हूं, कई बार हम जैसे स्कूल में होते हैं और मेरे पास मान के चलो पेन नहीं है, ठीक है, तो मैं पूछता हूं कि डू यू हैव पेन, डू यू हैव मार्कर, ठीक है, डू यू हैव चॉक। तो इन सर्कमस्टांसेस के अंदर हम इस वाले का, अब मैंने कहा डू यू हैव, ये तीन सेंटेंस एक तरीके से और बनते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये थोड़ा एक तरीके से और बनते हैं, उसके अंदर हम डू डज का यूज करते हैं, ठीक है, दैट आई विल टेल यू। तो इसके अंदर हम बोलते हैं, पूछते हैं जैसे हैव यू पेन, हैव यू एन एक्स्ट्रा पेन, व्हेन इफ वी आर गिविंग एनी काइंड ऑफ एग्जाम और वी आर सिटिंग इन एन एग्जाम एंड वी डोंट हैव एनी पेंसिल और वी हैव टू ड्रॉ एनी काइंड ऑफ पिक्चर, so at that time I have to ask to another that do you have any extra pen or do you have any extra pencil, तो उससे हम पेंसिल पूछेंगे। उस कंडीशन के अंदर हम ये करते हैं, हैव यू भी बोल सकते हो, डू यू हैव भी बोल सकते हो। उसके अलावा नेगेटिव में जैसे मैं बोलता हूँ हैवंट यू अ मोबाइल, व्हाई आर यू आस्किंग टू मी, और why are you looking towards my mobile if you have mobile, ठीक है। तो have you not a mobile और have you not a pen, ओके। तो इन कंडीशंस के अंदर हम ये सारे सेंटेंसेस बनाते हैं। अब मैं आपसे बता रहा था कि इसके अंदर जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस हम एक तरीके से और बनाते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या करेंगे, इसका एक रूल और होता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। डू डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। ये रूल्स भी होते हैं। अब मैंने आपसे सेंटेंस बताया था, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक बोर्ड है, तो आई हैव अ बोर्ड, बट अगर मैं इसका नेगेटिव बनाता हूं आई डोंट, अब क्योंकि आई के साथ डू का यूज होता है, ठीक है, यानी जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट जितने भी हैं उसके साथ डू का यूज होता है, और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उसके साथ डज का यूज होता है। डज का यूज सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ होता है, ठीक है। तो आई डोंट हैव अ बोर्ड, ठीक है, तो यहां पे मैं बोलूंगा आई डोंट हैव बोर्ड। अब मैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाता हूं, तो डू यू हैव अ बोर्ड, ओके, डू यू हैव अ बोर्ड, और डू यू हैव अ स्टिक, और मैं बोल सकता हूं डू यू हैव अ लैम्प, ठीक है, डू यू हैव एन आयरन। तो इस तरीके से मैं ये सेंटेंसेस बना सकता हूं, ठीक है, ओके। सो अब अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं, तो इसके अंदर भी हम इसी तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। जैसे अगर मैं पूछता हूं डोंट यू हैव कंप्यूटर इन योर होम, क्या आपके घर में या क्या आपके पास
कंप्यूटर नहीं है घर में, ठीक है। या मैं बोल सकता हूँ डोंट यू हैव कैमरा, क्या आपके पास कैमरा नहीं है। या मैं बोल सकता हूँ डोंट यू हैव माइक, क्या आपके पास माइक नहीं है। तो उस कंडीशंस के अंदर हम यहाँ पे डू और डज का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो यूज ऑफ हैज हैव का लेक्चर था ये यहाँ पे ओवर होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।